केमिस्ट्री का लेसन 1 हम लोगों ने खत्म कर लिया था, है ना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेसन 2। लगभग हम लोग एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन पढ़ लिए थे, है ना। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लेसन 1 का एनसीईआरटी का, लगभग हम लोगों ने उन क्वेश्चनों को बना लिया था। आज हम लोग सेकेंड लेसन स्टार्ट करेंगे और सेकेंड लेसन हमारा क्या है, परमाणु की संरचना। सेकेंड लेसन हमारा है परमाणु की संरचना, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना, तो सबसे पहले हम लोग परमाणु को समझेंगे कि परमाणु क्या होता है। तो हम लोग इससे पीछे बेसिक में भी हम लोग पढ़े थे कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो अविभाज्य हो, अर्थात जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता हो, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु। ठीक है। और ये बात किसने कहा था, जॉन डाल्टन ने ये बात कहा था कि पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होगा, इतना छोटा कण होगा कि उसको अब अन्य छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, अर्थात वह एक अविभाज्य कण होगा, उसे परमाणु कहा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर ये हमारे पास है पेन, अगर हम इसको अलग अलग टुकड़ों में विभाजित करें तो एक समय ऐसा आएगा कि यह इतना छोटा टुकड़ा में विभाजित हो जाएगा कि अब उस छोटा टुकड़ा को अन्य छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो उस अंतिम टुकड़े को हम लोग क्या बोलेंगे, परमाणु। क्या बोलेंगे, परमाणु। लेकिन देखिए, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने इस पर और संशोधन किया और रिसर्च हुआ, तब जाके बाद में कुछ वैज्ञानिक ने यह भी कहा कि नहीं, परमाणु को भी अलग अलग कणों में विभाजित किया जा सकता है। जॉन डाल्टन ने कहा था कि नहीं, परमाणु को अन्य छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, परमाणु एक अविभाज्य कण है। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं, परमाणु को भी छोटे कणों में विभाजित किया जा सकता है, और उसका नाम दिया, वह 3 अलग अलग कण का नाम दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम सभी शुरू से पढ़ते आए हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन द्वारा की गई थी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन द्वारा की गई, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक द्वारा किया गया। ठीक है, ये चीजें हम लोग आज से नहीं 7-8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस परमाणु की संरचना में सबसे पहले इस चैप्टर को समझने से पहले आज हम लोग इसका बेसिक जानेंगे। तो बेसिक हम लोगों ने ये जाना कि चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना, तो पहले हम लोगों ने जाना कि परमाणु क्या होता है। ये बात अभी हम आपको बता दी, व्हाट इज द एटम, बता दिए इसको। अब आते हैं कि इसकी संरचना कैसे बनाएंगे, किसी भी एटम का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए। ठीक है, क्योंकि बेसिक समझे रहेंगे, चैप्टर को अगर समझे रहेंगे तो उसके अंदर के पार्ट्स को समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, कहा जाता है कि किसी चीज के बारे में अगर आप पहले से जान रहे होते हैं और उस चीज के बारे में अगर आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट आता है। और कोई नया चीज है जिसके बारे में कभी सुना ही नहीं है, उसको अगर तुम्हें कुछ उसके बारे में बताया जा रहा है तो तुमको जो है वह अजीब लगेगा, वह लगेगा कि हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इसलिए हमें कभी भी चैप्टर को पहले समझना जरूरी होता है कि आखिर चैप्टर का जो मेन पॉइंट है वह क्या है, तब जाके हम उसके अलग अलग पार्ट्स को, उसके इंटरनल पार्ट्स को समझ सकते हैं और उसको जो है हम लोग आसानी से प्रयोग में ला सकते हैं। चलिए, तो परमाणु को हम लोगों ने जाना। अब देखिए कि इसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाएंगे, इसके हम लोग बेसिक, अभी हम लोग कुछ लिखेंगे नहीं, बस समझा रहे हैं आपको, लिखाएंगे जब चैप्टर हम लोग शुरू कर देंगे, हम जब आपको थ्योरी लिखाएंगे उसमें इसको लिखाएंगे।
अभी सिर्फ समझना है। जैसे मान लेते हैं हमारा सोडियम, सोडियम सोडियम का संकेत क्या होता है? Na। इसकी परमाणु संख्या क्या होगा? 11। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2 8 1। ये सबको पता है, वैसे हम बेसिक में पढ़ाए भी हैं, आप लोग 11th के इसी क्लास के बेसिक में हम ये सब चीज पढ़ा चुके हैं। तो सोडियम का संकेत Na, परमाणु संख्या 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1। अगर हम इसमें प्रश्न पूछे कि आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। इस परमाणु के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में है। इसी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसी इलेक्ट्रॉन के मदद से हम इस एटम का स्ट्रक्चर, इस एटम की संरचना को बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसी का सोडियम का ही संरचना बनाएं तो सबसे पहले जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, तो परमाणु जो होता है वह गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार। आकार में कैसा होता है? गोलाकार होता है। और परमाणु में नाभिक मौजूद होता है और नाभिक पर चार्ज होता है प्लस। नाभिक में चार्ज क्या होता है? प्लस, है ना? तो इन एन एटम देयर इज न्यूक्लियस प्रेजेंट, और न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव, प्लस चार्ज होता है। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे ही ये नाभिक है, इस नाभिक के चारों तरफ ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट होगा, फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, जिसको हम लोग के सेल भी बोलते हैं, KLMN। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट है, तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है बताइए? फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग इसको इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हमारा नाभिक हो गया, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वह चक्कर लगा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि हमारा 3 ऑर्बिट है तो सेकेंड ऑर्बिट बनाएंगे, ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्बिट। और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन, जो कि इस नाभिक के चारों तरफ, इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। और एक और ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट, जिसमें कि 1 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया हमारा थर्ड ऑर्बिट, जिसमें कि केवल 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये जो संरचना बना, ये जो संरचना आप जो स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर कहलाएगा सोडियम का स्ट्रक्चर, है ना। ये स्ट्रक्चर किसका कहलाएगा? सोडियम का स्ट्रक्चर। क्योंकि हर एक एलिमेंट का अलग अलग स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि उसमें अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, जिसके वजह से जितने भी तत्व हैं उसकी संरचना अलग अलग होगी। जैसे मैग्नीशियम की बात करें तो 2 8 यहां 2 हो जाएगा। जैसे ही बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, मतलब इसकी संरचना और उसकी संरचना में फर्क आ जाएगा। यहां बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है और वहां 2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जितने भी परमाणु हैं सबकी संरचना अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होगा, इसलिए उसकी संरचना भी क्या हो जाएगा? अलग अलग होगा। तो ये हो गया हमारा सोडियम की संरचना, Na की संरचना। Na की संरचना, ठीक है। बताइए, इसको समझने में कोई दिक्कत? बोलो, समझ में आ रहा है? अभी सिर्फ समझना, लिखा कुछ नहीं रहे। अभी सिर्फ देखिए, क्योंकि चैप्टर है परमाणु की संरचना, तो हमें इस चैप्टर को पहले समझना, परमाणु के बारे में जाने। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देख रहे हैं कि कैसे हम किसी भी परमाणु का, केवल सोडियम ही नहीं, किसी भी परमाणु का हम लोग स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। पहले तो ये बात सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए,
एक दो उदाहरण से और हम लोग देखते हैं। एक तो उदाहरण ये हो गया सोडियम के लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर। अगर हम कैल्शियम की संरचना की बात करें, कैल्शियम की संरचना, कैल्शियम की संरचना, तो सबसे पहले हमें कैल्शियम का परमाणु संख्या पता होना चाहिए। कितना होगा? 20। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितना होगा? 20। ये भी बेसिक में पढ़ाए हुए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना सिखाए हुए। जितना किसी भी न्यूट्रल एटम में, किसी भी न्यूट्रल एटम में जितना उसका परमाणु संख्या होगा उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। जैसे कि हमारा कैल्शियम, इसकी परमाणु संख्या होता है 20। इसका मतलब है कि उसमें जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना हो जाएगा? 20। बात क्लियर है? इसका मतलब है देखिए कि कैल्शियम हमारा है, कैल्शियम देखिए जो कि हमारा इसका परमाणु संख्या 20 है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 20 हो जाएगा। अब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की यदि बात करें तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए दो मेथड पढ़ा था। एक था मैजिक नंबर मेथड और दूसरा था एसपीडीएफ मेथड। जो बेसिक पढ़ा है उसको याद होगा। बताए थे जादुई संख्या, जादुई संख्या क्या था बताओ? 2 8 8 18 18 32 32। 2 8 8 18 18 32 32। इसको जादुई संख्या क्यों नाम दिया गया था? सब बेसिक में पढ़ाए हुए। जादुई संख्या इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि जब हम सभी एलिमेंट्स, सभी इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ते हैं तो वह पुट जाता है 118। 2 8 8 18 18 32 32 को जब जोड़ोगे तो टोटल कितना बढ़ जाएगा? 118। और अभी तक कुल कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? 118। इसलिए इसको जादुई संख्या का नाम दिया गया, मैजिक नंबर का नाम दिया गया। और जो दूसरा मेथड हम लोग पढ़े थे दैट इज एसपीडीएफ मेथड, और जिसमें हम लोगों ने बताया था कि चाहे कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी तत्व हो, अगर हमको उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना हो तो एसपीडीएफ मेथड जो है वह सबसे अच्छा तरीका है जिससे कि हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एसपीडीएफ की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर मैजिक नंबर मेथड से ही हमें निकालना है। तो कैल्शियम का हमारा परमाणु संख्या हो गया 20। अब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 2 8 8 2। देखिए 4 ऑर्बिट हमें इसमें दिख रहा है। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। सेकेंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 8 और चौथा ऑर्बिट में 2। और टोटल सम कीजिए तो 2 8 10 8 18 प्लस 2 20 हो जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमारा 20 ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। और इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मदद से हम लोग इसका संरचना बना पाएंगे। किसका? कैल्शियम का, परमाणु का नहीं। किसका संरचना? कैल्शियम का संरचना हम लोग बना पाएंगे इसके मदद से, है ना? आ जाओ, इसके मदद से हम लोग कैल्शियम की संरचना को बना पाएंगे। तो जो हम लोग अभी पीछे सोडियम की संरचना बनाए थे, है ना, हम लोग बस उसी तर्क पे चलेंगे क्योंकि हमने बताया कि परमाणु की संरचना गोलाकार होता है। तो जितना भी परमाणु का संरचना हम लोग बनाएंगे सब गोल आकार में ही बनेगा, है ना। बस फर्क क्या होगा, क्योंकि दोनों के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या डिफरेंट होगी। वहां पर 11 था तो हम लोगों ने 11 के लिए संरचना बनाया था। यहाँ पर 20 है, वहां पर 3 ऑर्बिट था, यहाँ पे 4 ऑर्बिट है। तो कहीं ना कहीं दोनों की संरचना डिफर होगी, एक दूसरे से भिन्न होगी। अब अगर इसकी बात करें तो नाभिक सब में होगा। सुनिए, न्यूक्लियस, ईच एंड एवरी एटम, हर एक परमाणु में क्या होगा? न्यूक्लियस मौजूद होगा, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है उसी के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन राउंड करेगा।
क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ इसलिए घूम रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज, निगेटिव चार्ज। और हम सभी जानते हैं अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स, ए पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट टू ए नेगेटिव चार्ज, है ना। हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है ना। हम लोगों ने 10th क्लास के भी फिजिक्स में पढ़ा है, सेम चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। अगर सेम चार्ज है, प्लस और प्लस है, तो नजदीक लाइए तो भागेगा, एक दूसरे के नजदीक नहीं आना चाहेगा। माइनस और माइनस है, नजदीक लाइए, नहीं आना चाहेगा, भागेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षण होगा, है ना। लेकिन एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है, उसको लाइए तो वह खुद ऑटोमेटिक जो है वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, वह आकर्षित होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि सेम चार्ज जो था वो रिपेल कर रहा है, जबकि अपोजिट चार्ज जो है वो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो वही केस यहाँ होता है, क्योंकि नाभिक के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है निगेटिव चार्ज, तो वह एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन फोर्स दोनों के बीच काम करता है, दोनों के बीच एक आकर्षण बल काम करता है। तो देखिए, अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम लोग नाभिक बनाएंगे, न्यूक्लियस। ये हो गया हमारा नाभिक। इस नाभिक के चारों तरफ हमारा फर्स्ट ऑर्बिट होगा, एंड वी कैन से दैट in this structure the first orbit has 2 electrons. How many electrons? 2 electrons, है ना। So we can draw the 2 electrons in the first orbit. Now in the second orbit, how much electron is present? 8 electron in the second orbit, है ना। So we can draw like this, 1 2 3 4 5 6 7 8. In the third orbit there is also 8 electron present. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And in the last orbit, that is the fourth orbit, there is 2 electron present, and it can be represented like this. This is last 2 electrons, and so we can say that this is the structure of calcium. This is the structure of calcium, है ना। तो इस प्रकार से we can draw any atoms structure like this. किसी भी प्रकार के एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम इसकी सहायता से बना सकते हैं, है ना। तो जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया परमाणु की संरचना, तो उस चैप्टर को अब समझ गए कि आखिर इस चैप्टर का सारांश क्या था, समरी क्या था, है ना। कि ये कह रहा है कि परमाणु की संरचना आप कैसे बना पाएंगे, तो हमने तो आराम से सीख लिया। 1 से लेकर 20 तक में कोई भी परमाणु हमको देगा, क्योंकि हमें सभी का परमाणु संख्या पता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आता है। तो बस आप इस तरीके से किसी भी परमाणु के लिए उसकी संरचना बना सकते हैं। तो जो चैप्टर है उसको तो कम से कम हम लोग समझ गए। क्या समझे कि नहीं समझे? आप लोग साइलेंट हो जाते हैं तो थोड़ा सा हमको लगता है कि कुछ कमी रह गया। थोड़ा हंसते मुस्कुराते बोलिएगा तब तो नहीं लगेगा कि नहीं, जो चीजें समझाई जा रही है वो वहां तक पहुंच रहा है। सुबह सुबह इतना उदास रहिएगा तब तो फिर पूरा दिन ही खराब हो जाए। कम से कम मॉर्निंग के टाइम में तो खुश रहिए। चलिए, तो बताइए, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम 1-2 स्ट्रक्चर आप लोग से बनवाते हैं। चलिए आप लोग लिखिए, देखिए बना के क्लोरीन की संरचना बनाइए। चलिए, क्लोरीन की संरचना अभी रफ में ही बना लो, अभी चैप्टर में मत बनाओ। जहां पर चैप्टर का नाम लिखे हो वहां भी छोड़ दो, किसी रफ में ही बना लो, क्योंकि यहां से हम लोग पहले डिफिनीशन, परिभाषा स्टार्ट करेंगे। अभी फिलहाल आपको समझा रहे हैं बेसिक बात, इसलिए आप कहीं भी बना सकते हैं। बनाइए क्लोरीन की संरचना।
क्लोरीन की संरचना। देखिए बनाइए, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जिससे बनते जाएगा अपना हाथ खड़ा करेगा, बनते जाएगा हाथ खड़ा करेगा, जिसका कंप्लीट बन जाएगा। चलो ठीक है, एक स्टूडेंट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 6 3 9 2 11 13 3 16 4 20 3 23 4 27 3 30 2 32 3 35 3 38 3 41 44 की संख्या में अभी तक 16 पे पहुंचे। 17 18 50% भी नहीं हुआ है, 50% स्टूडेंट भी अभी तक नहीं बना पाए हैं। 19, एक बार बायां हाथ उठा दो, एक बार दायां हाथ उठा दो। 20, 21, 22, 44 में 22, 50% हुआ। चलो देखते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, जिन्होंने बनाया बहुत अच्छी बात है, जो नहीं बना सके वो फिर से याद देखेंगे कहां कहां दिक्कत आ रहा है। देखिए कहां समस्या आ रहा है। जोर से मारेंगे फूट जाएगा, तब क्या होगा रे? पता है, जोर से मारिए, कंपनी का है। क्लोरीन की संरचना। सबसे पहले हम लोग क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 287। ठीक है। अब देखिए, इसकी संरचना बनाने के लिए हम लोग नाभिक बनाएंगे। फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 7 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया हमारा क्लोरीन का संरचना। ठीक है, चलिए अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक और देते देखते इसमें कितने स्टूडेंट, इस पिछली बार 22 स्टूडेंट ही बना पाया था। चलो लिखो, फास्फोरस की संरचना। चलो बनाओ फास्फोरस की संरचना। फास्फोरस की संरचना जिसका बनेगा हाथ खड़ा करोगे। फास्फोरस की संरचना हो गया। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 14 स्टूडेंट अभी भी नहीं बना पाया। क्या दिक्कत आ रहा बताओ। फास्फोरस का होता है संकेत P और परमाणु संख्या 15 है ना, 15। देखिए ये हमारा हो जाएगा फास्फोरस, जिसका कि संकेत हो गया P, परमाणु संख्या हो गया 15, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2, 8, 5, और इसको हम लोग संरचना में रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन। और ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, फास्फोरस का संरचना, फास्फोरस का संरचना। तो देखिए हम लोगों ने आज जो चैप्टर था, बस आज चैप्टर को समझे कि चैप्टर जो हमारा सेकेंड लेसन है वह परमाणु की संरचना है। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज पढ़ना है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज केवल हम लोग ये जाने कि परमाणु क्या होता है और किसी भी परमाणु की संरचना को कैसे बनाया जा सकता है। और विश्वास है कि आप सभी इसको सीख गए होंगे। सभी लोग अब किसी भी एटम के स्ट्रक्चर को आसानी से बना सकते हैं। अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम 20 तक, तो जो 20 तक हमने याद भी करवाया है, बेसिक में आप लोगों को 1 से लेकर 20 तक का हम सबको याद करवाए थे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, 1 से लेकर 20 तक। कम से कम इतना तो हमारा सिलेबस के अंदर आता है। 12 तक तो आपको इतना पता होना चाहिए, मुंह जवानी याद होना चाहिए। 1 से लेकर 20 तक का परमाणु का नाम, उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, इतना बात तो आपको पता होना चाहिए। और इतना यदि पता होगा तभी आप इस स्ट्रक्चर को, इस संरचना को आप बना पाएंगे। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। एक बार आप लोग क्या करेंगे, सुनिए, एक बार आप लोग आज क्या करेंगे, 1 से लेकर 20 तक को जितने भी परमाणु हैं सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालते हुए उसका संरचना बना लेना। ठीक है, ये होमवर्क में रह जाएगा। 1 से लेकर 20 तक में जितने भी तत्व हैं सभी का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हुए और उसकी संरचना जिस तरह अभी सिखाए हैं उस तरह उसकी संरचना आपको बनाना। ठीक है, कल हम चेक करेंगे और फिर हम लोग कल इस चैप्टर में आगे की ओर बढ़ जाएंगे, चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। आज केवल बेसिक समझाए थे, कल से हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए आपका क्लास इतना ही है। कल हम लोग फिर से इसी चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए।